बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस ब्लॉग की दो अहम स्टोरीज़ आज की, एक तो पॉलिटिकल स्टोरी है, ऑब्वियसली इट रिवॉल्व्स अराउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान साहब, और एक इस गरीब मुल्क के अफसरान के शशकों के ऊपर शर्मिंदगी से एक कहानी या कुछ एक्सपेंडिचर्स, कुछ अखराजात की कहानियाँ हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। एनीवेज़, मैंने कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले अब तो, एक स्टोरी रिपोर्ट की थी कि जनाब कैबिनेट में कहीं पर डिस्कस हुआ है कि कोई सहाफ़ी हैं रईस अहमद साहब, उन्होंने कहा है कि जनाब जब मैं केसेस की समाअत के दौरान जेल में जाता हूँ तो इमरान खान साहब जो हैं वो स्टेट मुखालिफ बयानिए की तरवीज के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपनी पार्टी को एंड एवरीथिंग, और वो कहानी आगे चलेगी। मैंने तब भी रिपोर्ट किया था। फाइनली वो मामला आज खुल गया है और कैबिनेट ने, पंजाब काबीना ने अप्रूवल दे दी है इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस की और इंक्वायरीज़ की। अब वो कहानी क्या है वो डिटेल में आपके सामने रख देता हूँ। बानी पीटीआई इमरान खान के रियासत मुखालफ बयानिए पर पंजाब हुकूमत की कार्रवाई की मंजूरी। सूबाई काबीना ने बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद के तहत कार्रवाई की इजाज़त दे दी। सूबाई काबीना के दस्तावेजात में बानी पीटीआई के खिलाफ आने वाली दरखास्त को वजह बनाया गया। वही रईस अहमद साहब GTV के रिपोर्टर हैं, शायद आपने इनसे पहले इस सारी कार्रवाई से पहले उनका नाम भी नहीं सुना होगा। बानी पीटीआई पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। काबीना दस्तावेजात, सियासी मकासद के लिए इमरान खान पीटीआई वर्कर्स रियासत मुखालिफ काम कर रहे हैं। बानी पीटीआई इमरान खान मौजूदा सूरत हाल को मशरकी पाकिस्तान और 1971 की सियासी सूरत हाल से तशबीह दे रहे हैं। पीटीआई लीडर मुनज़्ज़म साजिश के जरिए मौजूदा सूरत हाल को 1971 का रेफरेंस दे रहे हैं। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का टास्क सौंपा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी अडयाला जेल के बाहर रियासत मुखालिफ बयान दिए। गौहर अली खान ने बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद मशरकी पाकिस्तान की बात दोहराई। बानी पीटीआई और दीगर अरकान का अमल बगावत के जुमरे में आता है। ये बानी पीटीआई के बयानात से अवाम में मनफी प्रोपोगंडा पैदा हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसमें एक और चीज़ बहुत अहम है, पीटीआई को क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत गैर कानूनी जमात भी करार दिया गया। पंजाब काबीना ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड 1898 के सेक्शन 196 के तहत बानी पीटीआई और पार्टी लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन, कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी को क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का इख्तियार सौंपा गया है। दस्तावेजात, अब आपको सारी चीज़ बड़े आसान लफ्ज़ों में मैंने समझा दी कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। रईस अहमद साहब अडयाला जेल में जाते हैं, कोई केस है, उसकी समाअत है, ये वहाँ पर रिपोर्ट करने जाते हैं। ये वहाँ पर सुन लेते हैं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, अपने पार्टी लीडर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। वो पार्टी लीडर्स बाहर आते हैं, वो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, और लगता ये है कि जनाब रईस अहमद साहब जो हैं वो किसी अलग ही दुनिया में थे। ठीक है, फेयर इनफ। मैंने पहले भी जब इसकी केस की बात की थी तो तब भी कहा था कि रईस साहब के इन तमाम दावों को साबित करने के लिए हुकूमत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ से गवाह पैदा करेंगे? सिर्फ रईस साहब के कहने के ऊपर तो ये सारा कुछ नहीं हो जाएगा ना, मामला साबित करना पड़ेगा। और ये कोर्ट में जाकर, ये केस खतरनाक बहुत है, ये बहुत खतरनाक केस है। इसमें जो सेक्शंस हैं 121A, 121 और ये वो, इनकी मैक्सिमम 10 साल तक सज़ा हो सकती है, और पार्टी के ऊपर पाबंदियों की तरफ भी चीज़ें ले जाई जा सकती हैं। अब ये 123A पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बन सकते हैं, ये भी सेक्शन है इसके अंदर। अब वही बात कि इन चीज़ों को रईस अहमद साहब कहाँ पे साबित करेंगे? कौन से रिपोर्टर्स हैं जो गवाहियाँ देंगे कि जनाब हमने भी ये सुना था, जो रईस साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, जो रईस साहब ने सुना है, हमने भी सुना था। मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल या एक सियासी रंग जो या सियासी पहलू है, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में हमारे दोस्त मुमालिक बार बार कह चुके हैं, लॉ ठीक है, नक्शे अमन और अमन अमान के मामलात अपनी जगह के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान ट्रैक के ऊपर वापस सिर्फ आ सकता है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब होगी? जब साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब होगी? कि जब इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठकर सोच लेंगे कि हमने मुल्क को इस भंवर से निकालना है। नून लीग की मुकम्मल सियासत इस टाइम के ऊपर, बहुत सारे हमारे दानिश्वर ये रिपोर्ट करते हैं, ये तज्जिया देते हैं कि इमरान साहब जब गवर्नमेंट में आए तो इमरान खान साहब ने आते सिर्फ ये कहा कि फलाने नहीं छड़ांगा, फलाने नहीं छड़ांगा, फलाने नहीं छड़ांगा। फेयर इनफ। अब सारे वो जो फलाने 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 थे वो तो सारे इकट्ठे हो गए, हुकूमत बना ली। अब ऑपोजिशन कौन है? इमरान खान साहब है। तो इसका मतलब यह है कि पंजाब हुकूमत के पास भी एक ही टास्क है कि जनाब इमरान खान नहीं छड़ांगे। अब इसको जरा टेबल्स टर्न कीजिए, और मैं इस तरफ टेबल के बैठा हूं तो जरा मुझे उस तरफ देखिए। ये पंजाब हुकूमत कर रही है, पंजाब की काबीना अप्रूवलें दे रही है, पंजाब की काबीना मंजूरियां दे रही है।
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मरियम नवाज साहिबा की बहुत सारी स्पीचेस ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं, नवाज शरीफ साहब की बहुत सारी स्पीचेस ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना कोई इसी किस्म की एक केसेस की या कार्रवाई की अप्रूवल दे दे तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप मुल्क का सियासी दर्जा हरारत कम करने की बात कर रहे हैं? कहीं पे कोशिश भी कर रहे हैं आप? मुझे कभी कभार बड़ा दुख होता है ये बात कहते हुए कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी ज़ात के बाहर कुछ नज़र ही नहीं आता। ये जो 25 करोड़ भेड़ बकरियां और कीड़े मकोड़े ना हम लोग, इनको नज़र ही नहीं आते। अना की जंगें हैं, फलां ने ये कह दिया ये कर दो, फलां ने ये कह दिया ये कर दो, फलां मर रहा है सड़क के ऊपर भूख से, उसका कुछ कर दो यार। फलां की तनख्वाह से ज़्यादा उसके घर का बिजली का बिल आया, उसका कुछ कर दो यार। फलां के बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूल से कामों पे चले गए गुर्बत और महंगाई की वजह से, उसका कुछ कर दो यार। लोड शेडिंग है और मेरा वजीर आजम कह रहा है कि अगले महीने में लोड शेडिंग मजीद बढ़ जानी है, उसका कुछ कर दो यार। निकल आओ ना की जंग से, निकल आओ ईगोज की वॉर से। तुम कोई फिरौन नहीं हो, तुम कोई वो नहीं हो कि तुमने हमेशा रहना है और तुम्हारा ही निजाम चलना है इस मुल्क के अंदर। किसी का नहीं चलना यार, ये रब की बनाई दुनिया है, ये पाकिस्तानियों का मुल्क है भाई। हम 25 करोड़ की से है, कब तक दबा के रखोगे? कब तक वोट कहीं पड़ेगा और जीतेगा कोई? कब तक फॉर्म 45 और 47 की जंग चलेगी इस मुल्क के अंदर? बस कर दो। मुझे कोई एतराज नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई गलत बात की है तो उसके ऊपर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाइए भाई, बनाए उनके ऊपर केसेस। लेकिन क्या कोई भी चीज आप कोर्ट में साबित कर सकोगे? अगर नहीं कर सकोगे तो उसका मतलब है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस होगा। ये मकसद सिर्फ यही है कि तरीके इंसाफ को कॉर्नर करना, जिसमें पंजाबी घटिया जी हरकत है, मैं माफ कर दिया जमानू तुनना, एक दिन तुनन लगे होती सारे पास, तुन के बोझे तुन के रखो, दैट इज इट, नथिंग मोर देन दैट। क्या निकलेगा की वड़दा है की निकलता है सारे केस जो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि मेरा रईस साबित करेगा, कौन उसका गवाह बनेगा, उड़ जाएगा केस अदालतों में जाकर। लेकिन वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इट्स गुड इनफ, बढ़ाइए पॉलिटिकल टेम्परेचर, मजीद मुखालफतें एक दूसरे की मोल लीजिए, मजीद इसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है आप कर सकते हैं, आपको वो इख्तियार हासिल है इस टाइम के ऊपर आप हुकूमत है। एनीवेज एक और खबर, ये दो खबरें हैं और आपको आपने दोनों को जरा इकट्ठे इसको देखना है। डीएचए के बारे में कहा जाता है कि ये पॉश इलाका है, पाकिस्तान के अमीर लोगों के इलाके हैं, डीएचए डिफेंस जिस शहर में है। और अब डीएचए के मुतालिक डीएचए 9 प्रिज्म की गालिबन ये लोकेलिटी है। अली रामे फिर मेरा भाई सीएम ऑफिस की बीट करता है, अच्छी बीट्स करता है, चैनल 24 का मुलाजिम है, सिटी 42 का मुलाजिम है। अली रामे ने रिपोर्ट की है खबर सुबह कि डीएचए लाहौर में पंजाब के ग्रेड 20, 21 और 22 के ब्यूरोक्रेट्स के लिए 2-2 कनाल के लग्जरी सरकारी रिहायशगाहों की तामीर शुरू कर दी गई है। 29 घर बनने जा रहे हैं ये जनाब, और इसके ऊपर 200 करोड़ रुपया, 2 अरब रुपए सरकारी अखराजात आएंगे आपके और मेरे टैक्स पेस मनी से। इसके साथ एक और खबर भी है कि इसको एक सरकारी दफ्तर जो है वो उसकी रेनोवेशन है, उसका भी बीच में जरा रख लीजिए। कमिश्नर ऑफिस लाहौर की मुरम्मत के लिए 39 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड्स, और ये सिर्फ एक इमारत की बात हो रही है, सिर्फ एक कमिश्नर ऑफिस की बात हो रही है। मतलब कि 29 घर बनने हैं अफसरान के, 2 अरब रुपया उधर ही चाहिए, 40 करोड़ रुपया तकरीबन एक कमिश्नर ऑफिस की रेनोवेशन के ऊपर खर्च होगा। किस कदर बड़ा कमिश्नर ऑफिस होगा कि जिसकी रेनोवेशन के लिए 40 करोड़ रुपया चाहिए। किस कदर पुरताइश 2-2 कनाल के 40-40 मरले के घर सरकारी अफसरान भी 21वें 22वें ग्रेड के लिए होंगे, 20वें 21वें 22वें ग्रेड के लिए, कि जिनके ऊपर 2 अरब रुपया 29 घरों के ऊपर खर्च आ रहा है। यहाँ पर अब रुक जाइए, इसका मुआवजा कर लीजिए इन सरकारी घरों का और इस सरकारी दफ्तर का मुआवजा कर लीजिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बरतानिया के वजीर आजम के घर और दफ्तर के साथ। उससे और मुआवजा कर लीजिए कि पाकिस्तान दुनिया की एक सबसे बड़ी रियासत जो रह चुकी है किसी वक्त के ऊपर, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, बरतानिया ने, उस डेमोक्रेसी उस जमहूरियत का वजीर आजम कहाँ पर रहता है? ज़रा अब उसका मुआवजा कर लीजिए, फिर अपने वजीर आजम के घर से मुआवजा कर लीजिए, फिर मेयर ऑफ लंदन के घर का मुआवजा कर लीजिए, और फिर आप कमिश्नर ऑफिस का मुआवजा कर लीजिए, फिर आप ये अपने जो सरकारी बाबू हैं इनके घरों का मुआवजा कर लीजिए। ये सरकारी बाबू क्यों फ्लैटों के अंदर नहीं रह सकते सरकारी कि उन फ्लैटों के अंदर लिफ्टें नहीं लगी हुई? क्या इनकी नाक कटती है? क्या इनके वो आबाओ अजदाद का पैसा है कि जिसका खर्च करके आप इतने महंगे महंगे घर बना के इनको दे रहे हैं? लाख लाख 1.5 लाख तनख्वाह है, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं यार, बच्चे बेहतरीन से बेहतरीन स्कूलों में पढ़ते हैं। जरा ये मैं इसके ऊपर कभी कभी सोचता हूं कि मैंने कोई और सारे काम छड़ के सिर्फ एक चीज के ऊपर काम करना चाहिए। वो सरकारी मुलाजिम नाज़रीन जिसकी तनख्वाह लाख 1.5 लाख रुपए होती है, उस सरकारी मुलाजिम के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिनकी 2-2 लाख रुपए, लाख लाख 1.5 लाख रुपए एक बच्चे की फीस है। एक बहुत बड़े सेक्रेटरी हैं हमारी पंजाब गवर्नमेंट के, उनके बच्चे एचसन कॉलेज में पढ़ते हैं। मैंने उनकी तनख्वाह निकलवाई, मैं कह रहा तनख्वाह सारे अलाउंस पाप कितनी को होएगा? वो एक और सरकारी मुलाजिम का राय 2 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख, वो 3 लाख हो जाएगा यार।
उनके 3 बच्चे एचसन कॉलेज में पढ़ते हैं, कहाँ से फीसें दे रहे हैं, कहाँ से ये मामला चला रहे हैं। वो फिर भी पंजाबी दी मिसाल आ गई, अन्नी भी पींदी गए थे, बस वो पी आ रही है, बाकी चिट्टी जा रहे हैं। क्या करना है इस मुल्क के साथ हमने? गुर्बत है, महंगाई है, कर्जे हैं, IMF के तरले ले रहे हैं हम। हमारा वज़ीर आज़म बैठ के कहता है IMF के साथ बैठकर हमने बजट बनाया है, ऐसा डी औकात है। खर्चे हमारे देखें, पता नहीं IMF वालों को जाके कोई बंदा बताता नहीं है कि सरकारी अफसर लिए 2 अरब के घर बनाते पे। पता नहीं IMF को जाके बंदा बताता नहीं कि 40 करोड़ रुपया कमिश्नर ऑफिस की रेनोवेशन से लाने लगे। क्या उनको नहीं बताता कि कमिश्नर सरगोदा का घर कितना बड़ा है? क्यों नहीं IMF कहता कि गवर्नर हाउस में गरीबां लिए कुछ करो यार, मुल्क के लिए कुछ करो। इतने बड़े बड़े घर, इतनी बड़ी बड़ी रिहाइश के, अरबों खरबों रुपए जिनकी प्रोविजन प्रॉपर्टीज की कीमत है, क्यों नहीं जाके लोग बताते हैं इनको? IMF को जाके बताओ, चलो साढ़े को हुक्मरान थे उत्थे रहंदे ने आके, इन्होंने तो कोई शर्म नहीं होनी है जाके। PTI ने भी बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे तब कि हम गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं किया। उससे गवर्नर हाउस में सरवर साहब जेडे सन उत्थे रह के उत्थे ही मौज मारते रहे सारे। हाँ वो रहते और थे, लेकिन दफ्तर तो उनका गवर्नर हाउस था, रहते वो डिफेंस वाले घर में थे। नून लीग के गवर्नर साहब भी वहीं पे रहे, अब वाले पीपल्स पार्टी के गवर्नर साहब भी थी गवर्नर हाउस के अंदर। होपलेस नहीं हूं, होपलेस फिर भी नहीं हूं, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के अवाम को पता यह जरूर होना चाहिए कि आपके साथ हो क्या है। आपके घर के बिजली के बिल इतने महंगी बिजली कर दी गई है और साथ कहा जाता है कि IMF ने कहा है टैक्सेस मेरे जैसे तनख्वाहदार तबके के ऊपर इतने लगा दिए गए और कहा जी हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, टैक्सेस लगेंगे तो पैसा इकट्ठा होगा। तो सरकारी अफसरान की बड़े बड़े कारोबार जाती तशहीर के ऊपर, पंजाब गवर्नमेंट की जाती तशहीर के ऊपर सुबह जिसके ऊपर मैंने ब्लॉग किया, कुछ 60 करोड़ रुपए तो ज़्यादा खर्च किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कामों की तशहीर के लिए। क्या उस 60 करोड़ से कोई स्कूल बेहतर नहीं हो सकते थे? क्या उस 60 करोड़ से कोई रोजगार के कोई इस तरह के यूनिट्स नहीं बन सकते थे कि जहाँ लोग नौकरी करके बच्चों की रोटी कमा सकें? दैट्स द कंट्री वी आर लिविंग इन। अपना ख्याल रखिएगा और इस सारे निज़ाम के ऊपर नज़र रखिएगा। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपका मेरे टैक्स के पैसों के साथ हो क्या रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।